गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी ग्रामर का पाठ्यक्रम। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ है जो है सर्वनाम। हमने इससे पहले लिंग, वचन, कारक ये सारे टॉपिक पढ़े। अब आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम और सर्व का अर्थ होता है सब, अर्थात सबका नाम। मतलब एक व्यक्ति का नाम ना लेकर उसमें सभी एक साथ, मतलब जैसे राधा के लिए वो, ये ऐसे शब्द हमारे यूज में। राधा के लिए तो पर्टिकुलर राधा का नाम आया, लेकिन वो ये से में सबके नाम आ सकते हैं, तो हम उसके लिए किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को नाम से संबोधित करते हैं। यदि इन नामों को बार बार प्रयोग किया जाए तो वाक्य अटपटे लगते हैं। जैसे राधा खेलती है, राधा खाती है, राधा सोती है, राधा बोलती है, तो हम ये ऐसा नहीं बोल के कि राधा खेलती है, ठीक है, राधा खेलती है, खाती भी है, बोलती भी है, ठीक है। तो बार बार उसका प्रयोग ना करके हम इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि ने रवि के भाई से कहा कि रवि की माँ से पूछकर कल रवि के भाई के दोस्त के घर जाएगा। अब यहाँ पर हमने बार बार रवि का नाम प्रयोग किया तो ये वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि रवि ने अपने भाई से कहा कि वह अपनी माँ से पूछकर कल उसके दोस्त के घर जाएगा, तो ये उसके, अपने, वह, उसके, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द है। और ये किसके लिए प्रयोग हुए? रवि के लिए प्रयोग हुए। तो रवि ने अपने भाई मतलब रवि का भाई, ठीक है ना, रवि के भाई से कहा कि वह मीन्स भी रवि आया, अपनी माँ से पूछकर कल उसके दोस्त, उसका दोस्त मतलब रवि का दोस्त, रवि के दोस्त के घर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सर्वनाम का रूप नहीं बदलता है। ऐसे में वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग निर्धारित किया जाता है। मतलब कि अगर पुल्लिंग है तो रहा है, जा रहा है ना, और स्त्रीलिंग है तो जा रही है। तो क्रिया के आधार पर ही हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। संज्ञा में सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पुल्लिंग में मैं बाजार जा रहा हूँ और स्त्रीलिंग में मैं बाजार जा रही हूँ। वह घूमने जा रहा है, वह घूमने जा रही है। क्लियर है ना? इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर अवश्य बदल जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति है तो खा रहा है और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो खा रहे हैं। वह खा रहा है, वे खा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये आप शुरू से मतलब फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पहला है देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वो व्यक्ति आते हैं जो बोलने वाला स्वयं होता हो, ठीक है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता हो उन्हें उत्तम पुरुष करते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमको ये पुस्तक दे दो, मुझे ये किताब दे दो, ठीक है, हम खेलने जा रहे हैं, मुझे कल अपने दोस्त के घर जाना है। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता हो वो मध्यम पुरुष हो। मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, जो सुनने वाला है ना उसके लिए कर रहा है, उससे सवाल जवाब कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से
ये मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब ऐसा व्यक्ति जो ना तो बोलने वाला हो और ना ही सुनने वाला हो। इन दोनों के अलावा हम जाकर तीसरे व्यक्ति की कोई बात करते हो तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करता हो, जिसके विषय में बात हो रही, मतलब सुनने वाला भी ना हो और बोलने वाला किसी और व्यक्ति के लिए, जो सुनने वाला उसके लिए नहीं, किसी और व्यक्ति के लिए जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो। जैसे वह, वे, उसे, वह कल जाएगा, वह, उसका मतलब कोई भी मिलने वाला हो सकता है, तो ये अन्य पुरुष है। अब आता है दूसरे सर्वनाम की तरफ, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई चीज ऐसी हो जो निश्चित हो, है ना, दूर की हो चाहे पास की वस्तु हो, लेकिन व्यक्तियों को निश्चय पूर्वक हो कि वह चीज वहीं पर है। जैसे यह विद्यालय मेरा है, वह तुम्हारी घड़ी है। मतलब ये क्या कह रहा है कि निश्चय है कि वह विद्यालय मेरा ही है ना। ये ऐसे शब्द क्या होते हैं, निश्चयवाचक, बिल्कुल मतलब फिक्स होते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये यहाँ पर ही रखी है, ऐसी कोई बात, ठीक है ना। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमें पता नहीं है कि वो निश्चित है या नहीं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता। दूध में कुछ पड़ा है, अब कुछ क्या पड़ा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ मिट्टी के कण हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कचरा हो सकता है, कुछ मच्छर गिर गया हो, मक्खी गिर गई हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी हम जानकारी, लेकिन हाँ हमें लग रहा है कि दूध में ऐसा कुछ गिरा है, अनिश्चय है, हम उसको निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए कोई, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं, कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब कोई वाक्य ऐसा हो, जैसे जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जिसकी लाठी, मतलब पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य से संबंध स्थापित कर रहा हो, ठीक है ना। ये जो लोकोक्तियाँ होती है ना, इसमें जैसे पहला वाला, जैसे जो करेगा वैसे जो परीक्षा जो मेहनत करेगा वो पास होगा। तो ये मेहनत करने वाला कौन है, मतलब पास कौन होगा, जो मेहनत करेगा। तो जो पढ़ाई करेगा वो होशियार होगा, होशियार कौन होगा, जो पढ़ाई करेगा। तो ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक। जैसे हम किसी से, तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुमने क्या खाया, यह गमला किसने तोड़ा, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या, किसने, क्यों, कब, कैसे, ये सब चीज़ें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जो सर्वनाम निजित्व यानी स्वयं का बोध कराते हों, निज का यानी स्वयं का, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके लिए स्वयं, अपने आप, मैं, है ना, वह अपने आप कविता लिखेगा, अपने आप मतलब स्वयं लिखेगा, मैं स्वयं ही अंदर चला जाऊंगा, मतलब ये अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। आज हमने क्या देखा, पहले तो सर्वनाम कि सर्वनाम शब्द होते क्या हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक में भी 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर अवश्य बदल सकता है, लेकिन किसके आधार पर नहीं बदलता है, लिंग के आधार पर नहीं बदलता है, उसको क्रिया के आधार पर ही हम बता सकते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, तो जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये लिंग के आधार पर मतलब क्रिया के आधार पर हम उसको विभाजित कर पाते हैं।
ठीक है ना। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम और सर्व का होता है सब, यानी सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ, सबका नाम, है ना। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन अगर किसी वाक्य में बार बार एक व्यक्ति का बार बार नाम प्रयोग किया जाए तो वाक्य थोड़े अटपटे से लगते हैं, तो उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बताया था कि रवि ने रवि के भाई से कहा कि रवि की माँ से पूछकर कल रवि के भाई के दोस्त के घर जाएगा। तो यहाँ पर बार बार रवि का प्रयोग हो रहा है, रवि नाम का प्रयोग हो रहा है, तो हम वाक्य को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जब बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके एक बार संज्ञा का प्रयोग कर उसके आधार पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वाक्य हमें अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।